क्या रणनीति होगी, बताएंगे सारा कुछ आप? जन स्वराज पार्टी ने आज मुझे 94 विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जी मेरी उम्मीदवारी को तय की है। मैं उसके लिए अपने जन स्वराज के प्रतिनिधि नेता श्री प्रशांत किशोर जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी का, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी का, हमारे वरीय नेता श्री RCP सिंह का, हमारे जिला अध्यक्ष श्री मनोज राय जी का, हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण सिंह अशोक जी का, हमारे बिहार मुजफ्फरपुर के संगठन सचिव श्री सुदर्शन मिश्रा जी का, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री उमेश शाह जी का, हमारे महानगर के सांगठनिक सचिव इंजीनियर कृतेश प्रताप सिंह का, जन स्वराज के अनुमंडल पदाधिकारी श्री मोहम्मद लाल बाबू जी का, भूपेंद्र शाह जी का, और तमाम मुजफ्फरपुर जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वराज की भावनाओं से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये उम्मीदवारी जताने का उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, और उनके इस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। और मेरा ये दृढ़ संकल्प है और मेरी ये दिली इच्छा है कि यह मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा को जीत के साथ जन स्वराज पार्टी के कदमों में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन स्वराज की भावना आम और तमाम लोगों के बीच में जन स्वराज की भावना पहुँचे, क्योंकि जन स्वराज एक जनधारा है, एक विचारधारा है जो बिहार को उसकी बदहाली से बाहर निकालने के लिए संकल्पित है। जन स्वराज यहाँ के बच्चों के लिए वोट मांग रहा है, आने वाले भविष्य के लिए वोट मांग रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर की जनता जन स्वराज से न सिर्फ जुड़े बल्कि उसको अधिकाधिक वोटों से विजय प्राप्त करे। बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में थे, लेकिन आपको भी चयनित किया गया, चुना गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो चुनावी प्रक्रिया है जन स्वराज में, ये बिल्कुल ही एक नई राजनीति की धारा है, एक नई लकीर खींची गई है, जहां 5 स्तरीय चुनावी प्रक्रिया अपने संभावित प्रत्याशियों के बीच में हुआ है, और जहां पे पदाधिकारी उस व्यक्ति जो जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं उनका अपना एक जो प्रोफाइल है वो, उसके अलावे जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में वोट किया गया। जो आम जन स्वराज के पदाधिकारी, जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्य और प्राथमिक सदस्य हैं उनके बीच में वोट किया गया, और 5 स्तरीय जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बाद ये जो सघन कार्यक्रम हुआ उसके बाद एक उम्मीदवारी चयनित की गई है। इसलिए इस कठिन प्रक्रिया में पिछले 3 महीने से हम लोग सभी लोग हैं, सब लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक इस लड़ाई को अंजाम दिया है, और मैं सबका, जन स्वराज के सभी संभावित प्रत्याशियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक से बढ़कर एक जन स्वराज के लिए मेहनत की है और जन स्वराज को घर घर तक पहुंचाया है। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? लोगों के लिए मैं बार बार यही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए कीजिए। इस बार जन स्वराज के लिए वोट कीजिए।